जब अपने आप को जीत नहीं पाते हो, हम तो अपने आप को दुनियादारी को दे दिया है, जैसे वो चलाते हैं वैसे चलते हैं। कोई कहता है तुम्हें कपड़ा अच्छा नहीं लगता, आप नहीं पहनते। कोई कहता है ये खाना आपको ठीक नहीं, आप नहीं खाते। कोई कहता है ये तुम्हें शोभा नहीं देता, आप उसको नहीं करते। तो किसके कहने से जीते हो? दुनिया के कहने से। अपने कहने से तो नहीं जीते ना। जो अपने कहने से तुम जिस दिन जीना सीख जाओगे, जिस दिन जीना सीख जाओगे, उसी दिन अपने आप को पहचान जाओगे। जो अपने आप को पहचान जाता है वो प्रभु को पहचान जाता है। गुरु की शिक्षा है कि अपने अंदर में मुड़ो। बाहर की दुनिया में जो विचरते फिरते हो, ढूंढते फिरते हो, वो यहाँ नहीं है। वो पर्दे के पीछे है। पर्दा हटाओगे तो दीदार हो जाएगा। पर्दा पड़ा हुआ है भरम का, भरम निकलता नहीं है। और उसको निकालने के लिए क्या कही है कि बहुत सीधा रास्ता बताया है कि 3 चीजों को इंसान अपना ले, उसका जीवन सफल, उसको दीदार हो जाएगा। मैं नहीं कहता, मेरी तरफ से नहीं, मैं संतों के उपदेश, गुरु महाराज की कृपा से, कबीर साहब की वाणी कहती है। वो कहते हैं सह कुशब्द वाद को त्यागे छोड़े गर्भ गुबाना। हम तो अपनी बर्बादी किस लिए करते हैं? बोला कि उसने मुझे कुवचन बोल दिया, मैं उससे बदला लूंगा। कुवचन, बुरा शब्द, बुरी वाणी कोई बोल देता है, वो जला के राख कर देती है। वाणी होती तो अच्छी, अच्छा बोलो, किसी को बुरा मत बोलो, मीठा बोलो। वाणी में बड़े गुण हैं, वाणी में बड़े दोष हैं। एक वाणी आदमी को पिटवा देती है, एक इसको शिखर में चढ़ा देती है। यही गधे पर बैठा देती है, यही हाथी पर बैठा देती है। हाथी है ज्ञान पे सवार होना, और जो तुम ज्ञान सत्संगी बन के ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो गए, फिर कुत्तों से क्या डरते हो? कुत्ता नहीं पहुंच सकता वहां तक। हस्ती चढ़िए ज्ञान के सहज गलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भौकण दे जकमार। उस हाथी की पर ऊपर तुम बैठ गए हो, जब ज्ञान रूपी हाथी है और सहज अपने जीवन को मान लिया है जिसने, उसमें सहज गलीचा डाल के ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो गए, तो ये दुनियादारी तो उसकी भांति है जिस प्रकार से हाथी के सवार को देख के कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। दुष्ट आदमियों का काम होता है, लेकिन दुष्ट दुष्टता करेगा, सच्चाई तक थोड़ा पहुंच सकता है। तो उन चीजों से, ऐसे हालात से घबराना नहीं। और वाणी तो ऐसी होनी चाहिए, वाणी तो अनमोल है। जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर बिक फिर मुखबारा खोल। हृदय में पहले सोच लेना चाहिए, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा। क्या जो मैं बोलता हूँ मुझे कोई कह देगा तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ क्या? अरे छोटी छोटी बात पे माताएं हैं, भाई हैं, कोई माँ कोई बहन का नाम लेके कोई लड़की को गंदा मंदा ऐसी एक वाणी बोलते हैं, आदमी सुन भी नहीं सकता। क्या अच्छी बात है? इसी प्रकार से फोनों में भी, सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे गंदे वचन बोलते हैं जिनको सुन नहीं सकते। क्या प्रचार, क्या प्रसार है ये? बोल लो, अच्छी अच्छी बातें बोलो ना, तुम्हारा नाम होगा, देखने वालों को अच्छी लगेगी, सुनने वालों को अच्छी लगेगी, तुम्हारे अच्छे वचन होंगे, वो खुद याद करके बोलेंगे। अरे एक फिल्मी डायलॉग किसी को अच्छा लगता है ना, दुनिया उसको पता नहीं कहाँ कहाँ यूज करती है। कई बार सुनते हैं, एक फिल्म आई थी शोले, उसकी कोई बात ही नहीं छोड़ी किसी ने। और कोई आदमी हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे वो सत्संग का हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो और किसी समाज में काम करता है, पूजा पाठ धर्म के रास्ते, उसका नाम जरूर ले आएगा, कोई न कोई डायलॉग उसका याद है। अच्छा डायलॉग कोई भी हो, अच्छा वचन बोले हुआ, तो अगर अच्छी वाणी बोलोगे उसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा। किसने कहा? अच्छी अच्छी वाणी महापुरुषों ने बोली, उनके दोहे लेके आज हम भी उनका प्रचार ही तो करते हैं, वही शिक्षा तो कहते हैं। ये जो कबीर साहब के इतनी बार नाम लिए गए, उनके अच्छे गुणों के कारण, अच्छी वाणी के लिए तो वो कहे गए। लेकिन वाणी अगर अच्छी नहीं होगी तो उसको तो हम वही दबा देना चाहेंगे कि इसको तो बोलना ही नहीं चाहिए, ये तो यही रोक देनी चाहिए, अच्छी नहीं है, सुनने वाले को भी दुखी करेगी, बोलने वालों की भी जबान गंदी करेगी और दूसरे लोगों को भी वह प्रभावित करेगी। इसलिए कही है कि आदमी सह कुशब्द अगर कोई कह भी देता है
तो हमारे अंदर उस सूरमा की तरह से बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए। रोक दो उसको, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान कर देगी। और वाद को त्यागे। कोई कहता है ये बात ऐसे होती है, दूसरा कहेगा ऐसे नहीं होती, वाद विवाद बढ़ जाता है। यहाँ पर सच झूठ का, भलाई बुराई का और पाप पुण्य का झगड़ा है। वही झगड़ा दयाल पुरुष का और काल का भी है। काल अपनी बात मनवाना चाहता है, इसलिए दुष्टों की बात थोड़ी ज़्यादा उछल के ऊपर आ जाती है, सच्ची बात बेचारी नीचे दब के रह जाती है। इस दुनिया में धर्म बेचारा कमज़ोर होता चला गया, पाप उभरता चला गया, इसलिए वो पाप कर्म ज़्यादा बढ़ गए। पाप अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाता है, पुण्य बेचारा दब जाता है। जहाँ तूती की आवाज़ और वहाँ मृदंग बजाने शुरू कर दे, कौन सुनेगा तूती की आवाज़ को, दब जाएगी वो। यही हालात है। लेकिन बात है यहाँ वाद विवाद की, किसी बात को लेके वाद विवाद ना करो, वही रुक जाएगा। नहीं तो वो बेकार की बात आगे बढ़ के हमें दुख और कष्ट का ही कारण बन सकती है। और कहते हैं कि गर्व और गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जिन्होंने अहंकार किया, गुमान किया, गर्व किया सोए हारा रे बंदे, गर्व किया सोए हारा, सोने की गढ़ लंका थी रे, सोने के दरबारा, एक रति भी संग चलाना, रावण गए जख मारा रे, गए गर्व किया सोए आया। गर्व ना करो, गर्व ना करो। जानते हो तुम क्या करें? नर तेरा चोला रतन अमोला, जानत है जग सारा, शरण में चंद्र जति गोरख बोले, उड़ जागा बोलन हारा रे बंदे, गर्व किया सोए हारा, गर्व किया सोए हारा रे बंदे, गर्व किया सोए हारा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।